हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन मलिक। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो जिनको जोड़ों में दर्द रहता है या घुटनों में बहुत दर्द रहता है या कहीं पे भी बहुत पेनफुल होता है, तो उसके लिए हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो मेरी ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को, जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ है उनको देख लीजिए। लाइक एंड कमेंट्स करना भी ना भूलें। अर्थराइटिस अर्थराइटिस बहुत तरीके का होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, ऑस्टियो होता है, बहुत तरह का होता है इसके अंदर। लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं, बहुत जो सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, मोस्टली सभी अर्थराइटिस में होते हैं, वो होता है आपका जॉइंट इन्फ्लामेशन, जिसके अंदर जॉइंट का पेन होना, स्टिफनेस होना, स्वेलिंग होना, ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं। तो इसके अंदर जॉइंट इन्फ्लामेशन भी आपके दो, एक बहुत फ़ायदेमंद वाला होता है और एक जो अपने आप हो जाता है, दो तरीके से होता है जॉइंट इन्फ्लामेशन। जब कोई बाहर का पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, अटैक करता है हमारी बॉडी पर, उनसे जब हमारी बॉडी मतलब लड़ती है, तो एक इन्फ्लामेशन तब भी होता है। देखा होगा जब मच्छर काटता है तो उसका भी बॉडी रिएक्ट करती है कि या तो वहाँ से स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाता है, तो वो भी इन्फ्लामेशन है। लेकिन वो कब है कि जब आपका कोई पार्टिकल बाहर से आया और उसको हमारी बॉडी ने उससे फ़ाइट करी सेव करने के लिए हमें। लेकिन कई बार ये क्या होता है कि खुद पे भी हो, मतलब अचानक अपने आप ही हो जाता है विदाउट एनी रीज़न। तो ये अर्थराइटिस में ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं कि हाँ, अपने आप भी हो जाता है जॉइंट इन्फ्लामेशन। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ हो जाती है बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से लोग बाग अपनी बॉडी को बहुत, मतलब ऐसे नहीं है, इतनी इजीली से मूव नहीं कर पाते। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है मूव करने में, पोजीशन चेंज करने में। घुटनों में इतना पेन होता है कि अगर आप एक बार बैठ गए हो तो खड़े होना मुश्किल है। तो ये सब, अगर आप ये सब लेके प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके डॉक्टर बोलते हैं कि घुटनों का ग्रीस ख़त्म हो गया है। लेकिन वो ग्रीस है क्या एग्जैक्टली? तो वो होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या करता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये कार्टिलेज को नरिश करता है, जिसकी वजह से वो आसानी से हमारा जो ये जॉइंट्स है वो मूव कर पाए। लेकिन जब ये साइनोवियल फ्लूइड आपका ख़त्म होता चला जाता है, तो क्या होता है कि कार्टिलेज और बोन का डिस्ट्रक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा आवाज़ भी आती है कई बार जब हम बैठते हैं या चलते हैं, तो उसी वजह से कि वो रगड़ खाते हैं ना आपस में, बोन और कार्टिलेज, तो ये उसी के कारण होता है। तो इसको दूर करने के लिए, ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए 3 तरीके हैं। आपका मेडिसिन से हो सकता है, आप डॉक्टर के पास जाए मेडिसिन दे तो मेडिसिन से हो सकता है। सेकंड सर्जरी होती है, एंड थर्ड एक्सरसाइज होता है। इन सबको अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक हेल्दी डाइट लीजिए, अपना बॉडी को मतलब जो वेट है, बॉडी वेट है, उसको मेंटेन करके रखिए। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आपका बॉडी का वेट होगा, यानी कि अगर आपका आइडियल बॉडी वेट आपका अगर 50 है और आपका 60 है, तो आप खुद सोचिए कि उतना ही आपके पैरों पे वज़न जाएगा और उतनी ही तकलीफ़ होगी। तो बॉडी का वेट को मेंटेन रखना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। इसके अंदर आपको इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, जो जॉइंट इन्फ्लामेशन है उसको कम करने के लिए, आपको जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में ले पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत तरीके के फूड आइटम्स में मिल सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से आपके ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। उसमें है आपका ग्रेप्स हो गया, आपका बेरीज़ हो गया, आपका पम्पकिन हो गया, मैंगोज़ हो गया, ऑरेंजेस हो गया, कैरेट, पालक, ब्रोकली भी बहुत अच्छा है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। आपका टमेटोज़ भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। एप्पल हो गया, कैप्सिकम हो गया। ये बहुत सारे ऐसे फूड लिस्ट है जो मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर अच्छे से भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। चेरीज़ में भी मिलते हैं, पोमेग्रेनेट में मिलते हैं। तो जो ये मैंने फूड लिस्ट बताई है, जिन जिन फूड आइटम्स के मैंने नाम लिए हैं, ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब मैं आपको एक होम रेमेडीज़ ऐसे बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपको 110% फ़ायदा होगा। उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, पारिजात।
जिसको हम हरी सिंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो ये वाला पौधा होता है, इसमें सफ़ेद कलर के फ्लावर्स आते हैं और उनकी जो डंडी होती है वो ये आपकी नारंगी कलर की होती है। और ये जो फ्लावर होते हैं 2-3 महीने में ही मतलब पूरे सीज़न नहीं आते हैं, 2-3 महीने के लिए ही आते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो जो इसकी लीव्स हैं आपको वो यूज़ करनी है। परिजात के पौधे की जो पत्तियां होती हैं, आपको जो परिजात के पौधे की 5 से 6 पत्तियां आपको ले लेनी है। उनको आपने पीस लेना है, अच्छे से चटनी बना लेनी है। और 1 गिलास पानी, यानी कि 250 से या 300 ml के बीच में जो ग्लास होता है नॉर्मल ग्लास, उसमें आपको पानी लेना है और ये पानी में मिला लेनी है और पानी मिलाकर उबाल देना है। मतलब पानी लेना है आधा पूरा गिलास, जो 250 से 300 ml होगा। उसके अंदर आपने 5 से 6 पत्तों की जो चटनी बनाई है उसको डाली और उसको उबाला। वो तब तक उबाला पानी आपने जब तक वो हाफ़ ना रह जाए। जब वो हाफ़ रह जाना है उसको ठंडा करना है आपको, गर्म पानी है उसको ठंडा कीजिए और उसको पीजिए। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये आपको पानी पीना है, ये काढ़ा जो पीना है, ये होम रेमेडीज़ मैंने बताई है, ये आपको खाली पेट पीना है। तो मतलब ये है कि आपको ये शाम को बना के रख लेना है और सुबह आपको खाली पेट ये काढ़ा पीना है। और इसको अगर आपने हफ्ते तक पी लिया है, खाली पेट पीना, बिना कुछ पिए, उससे पहले कुछ नहीं पीना है, ये अगर आपने पी लिया है अगर हफ्ते तक, तो मेरी मानिए बिल्कुल आपको 110% फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा, महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जो आपको इतने दिनों से या इतने सालों से जो आपको दर्द था जोड़ों में, कहीं पे भी, कमर में, घुटनों में, कंधों में, कहीं पे भी, हाथों में, कहीं पे भी दर्द था, वो आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और 60 दिनों के, यानी कि 2-2.5 महीने के अंदर अंदर तो आपका ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, ये वाला दर्द, अगर आपने ये होम रेमेडीज़ कंटिन्यू अप्लाई किया अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, मतलब इंक्लूड कर लिया ये अपनी, तो 110% आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये जो मैंने बताई है, ये जो परिजात के पत्ते हैं, ये इतने फ़ायदेमंद हैं, तो इसको करने से आपको देखिएगा कि चाहे कितनी भी सालों पुराना आपका ये जोड़ों का दर्द है ना, या कहीं का भी दर्द है, वो 110% फ़ायदा देगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये वीडियोज़ है, जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको या किसी भी आपके परिजन को इस चीज़ से तकलीफ़ है, तो प्लीज़ ये शेयर करिए उस वीडियो को, ये उस तक पहुँचाइए और ये अपनी डेली रूटीन में अपनाइए और बताइए मेरे को कि आपको ये कितना फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे भी आपके जो रिव्यूज़ होंगे मैं उस पर कमेंट ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और मैं फिर से लाऊंगी कोई अच्छी सी और जो आपको फ़ायदा देने वाली ऐसी वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी, और मेरी वीडियोज़ ये देखते रहिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।